हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके इंग्लिश फर्स्ट हनीकॉम्ब के चैप्टर 4 जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि बहराव जो कि सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा कर देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है आपकी विलियम इलियस ग्रिफ्थ के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक जापानीज राइटर थे और ये एक जापानीज टेल है, यानी कि जापानीज टेल है। ये एक बच्चों फॉक टेल है। ये इसलिए लिखी जाती है कि जो लोग ग्रीडीनेस होते हैं या वीकनेस पर्सन होते हैं तो उनकी ग्रीडीनेस और वीकनेस का क्या परिणाम होता है इसके बारे में। और ये लगभग आपकी 19th सेंचुरी की स्टोरी है, यानी कि लगभग सन 1800 की, जब वहां पर डैमेज हुआ करते थे। तो डैमेज मतलब क्या होता है बच्चों? डैमेज मतलब जमींदार हुआ करते थे, जो लोग बहुत ज्यादा धनवान होते थे, लैंडलॉर्ड और वेल्दी पर्सन ऑफ दिस टाइम, अपने समय के बहुत ज्यादा धनवान लोग हुआ करते थे। दे केम इन द सिटी बाय पैलेंक्विन, और वो धनवान होने के कारण जो है लोगों पर शासन किया करते थे, और जब भी वो अपने गांव का या शहर का दौरा किया करते थे तो वो पैलेंक्विन यानी कि पालकी में बैठकर जो है भ्रमण किया करते थे। और व्हेन द ट्रेन ड्यू अप ऑल द लॉयर टू बिल्ड टू शट एट देयर हाई विंडोज, और जब उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे कि जो उनके सैनिक थे, सोल्जर्स थे, ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि ये आपके चीफ हैं, तो जब भी उनकी रथ यात्रा बाहर निकलती थी तो कोई भी जो व्यक्ति है उनके सामने आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फेल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्टेड। तो क्या करना होता था? जब भी उनकी रथ यात्रा बाहर निकलती थी तो सब लोग जो है अपनी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया करते थे, और जो लोग रोड पर होते थे वो घुटनों के बल बैठकर जो है अपनी आंखें नीचे कर दिया करते थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उस समय उनको आंख उठाकर नहीं देखा करता था। तो बच्चों जो ये आपकी स्टोरी है, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो आपके 4 है, जो कि ऑड कपल है, काइंड है जो लोग, मुक्को द डॉग है, डॉग जिसका नाम मुक्को है, फिर ग्रेडी कपल है और फिर टर्म्यूस, यानी कि आपके 4 कैरेक्टर्स है। इन 4 कैरेक्टर्स के ऊपर जो है आपकी स्टोरी जो है घूमती है, यानी कि इन चारों कैरेक्टर्स में आपकी स्टोरी पूरी हो जाती है। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? जो ऑड कपल है, स्टार्टिंग होती है हमारी इस स्टोरी की ऑड कपल की। ऑड कपल कैसा है? वो राइस फार्मर है, यानी कि वो एक किसान है, और किसान कैसा है? वो चावलों की खेती करता है, ठीक है। और किसान होने के कारण जैसे कि आप जानते हैं कि जो किसान होते हैं बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, वो हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। इसमें आपका जो एक वर्ड है टेंटोसन, यानी कि सूरज निकलने से पहले और सूरज के अस्त होने तक जो है वो कठिन परिश्रम अपने खेतों में करता रहता है। फिर वो कैसा है? काइंडफुल एंड लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो बहुत दयालु व्यक्ति है और काइंडफुल है एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, यानी कि वो पक्षियों को और एनिमल्स को खाना खिलाया करते हैं, लेकिन तो मनुष्य के साथ साथ जो है वो जानवरों और पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा दयालु है। फिर हैविंग नो चिल्ड्रन, अब उसका क्योंकि कोई उनके औलाद नहीं है, कोई उनका बेटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दे लव्ड दे अडॉप्टेड डॉग, वो एक कुत्ते को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके कोई बेबी नहीं है तो वो कुत्ते को अडॉप्ट करते हैं, तो लव्ड हिम एज देयर ओन बेबी, तो वे उसे इतना प्यार करते हैं जैसे कि उनका कोई अपना बच्चा हो। उस कुत्ते के साथ उसका नाम रखते हैं हमको, ठीक है। और वो उसे भोजन खिलाते हैं, मछलियों के छोटे छोटे, क्योंकि कुत्ते को आपको पता होगा कि कुत्तों को जो मांस मछली है बहुत अच्छी लगती है, तो वो मछली के टुकड़े कर करके अपने ही पेट में अपने हाथों से उसे खिलाते हैं, यानी कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखते, उसका ऐसा पालन पोषण करते हैं जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो। अब यहाँ पर हम मुक्को द डॉग के बारे में पढ़ते हैं, या फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है डॉग को, ठीक है। अब डॉग कैसा है? लविंग एंड फेथफुल एनिमल, जो डॉग है बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, और वो भी अपने जो उनके मालिक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वफादार है। गुड कंपेनियन, अब क्योंकि वो उनके साथ सारा दिन बिताता है तो उसका बहुत अच्छा साथी भी है, उसके हर चीज के लिए। आपने भी देखा होगा जो लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो वो जो है अपने मालिक के लिए वफादार रहते हैं, उनके हर सुख दुख में उनके साथ, अगर घर में कुछ परेशानी होती है तो वो दुखी भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो मुक्को है वो किसान
कि ये शायद मेरे साथ खेल कर रहा है, लेकिन मुक्को बार बार उसे स्क्रैच करता। मुक्को जो उसे बार बार स्क्रैच करता, तो जैसे वो फार्मर कहता कि नहीं शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है, तो क्या करता है, द फार्मर फॉलोड हिम व्हेन द स्क्रैच द ग्राउंड ही फाउंड ट्रेजर ऑफ गोल्ड। और जब जो फार्मर है उसको फॉलो करता है, तो वो जो डॉग है मुक्को उसे कहाँ लेकर जाता है, खेत में एक पाइन ट्री है, खजूर का पेड़, ठीक है, उसके पास लेकर जाता है और वहां पर जमीन को खोदने लगता है। तो जब फार्मर जो है अपने हॉ के साथ यानी कि अपने फावड़े के साथ उस जमीन को खोदता है, तो जब वो खोदता है तो उसे आवाज ऐसी आती है, जैसे आवाज कैसी होती है बच्चों, खोदते खोदते उसे जो है जमीन के अंदर से खजाना मिलता है। खजाना कैसा, सोने के सिक्के मिलते हैं, सोना मिलता है। तो अब उसे सोना मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो सोना मिलने से यानी कि उनको जो है उसे कहाँ तक लेकर जाता है, उनको उसे खजाने तक लेकर जाता है। अब उन्हीं के पास ही एक उनका ग्रीडी कपल यानी कि जो हमारे नेबर से आस पड़ोस वाले होते हैं, तो आपने मोस्टली देखा होगा बहुत रेयर ऐसे नेबर्स होते हैं जो एक दूसरे के सुख में सुखी रहते हैं, नहीं तो कई ऐसे होते हैं जो दूसरे के सुख को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों मिला, ऐसा क्यों हुआ। तो उनके ही ऐसे ओल्ड कपल के पास में ग्रीडी कपल रहते थे, लालची कपल रहते थे। वो कैसे थे, कवर्डियस कपल थे, बहुत ज्यादा चालाक थे, दूसरों से ईर्ष्या करते थे, क्रूर पर्सन थे, बहुत ज्यादा निर्दयी व्यक्ति थे, बिल्कुल हमारे ओल्ड कपल के अपोजिट, ठीक है। तो ग्रीडी एंड ग्रीडी कपल बहुत ज्यादा लालच किया करते थे, किसी के यहाँ भी कुछ होता था तो उन्हें भी लगता था कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। दे मेड द डॉग एंड अदर एनिमल्स, तो उनके आसपास कोई भी अगर कुत्ता आ जाता था या कोई भी एनिमल्स उनके घर के आसपास आ जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते थे। देयर बिहेवियर इज नॉट गुड, उनका जो व्यवहार था व्यक्तियों के साथ साथ जानवरों के लिए भी उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। दे जेलस टू देयर नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से भी ईर्ष्या करते थे। तो इस तरह बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है हमारे 4 कैरेक्टर्स हैं, ओल्ड कपल, मुक्को द डॉग, ग्रीडी कपल एंड डायनोस। तो इनके बारे में हमने पढ़ा, हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो डॉग है उसे बार बार स्क्रैच करता है और उसे ट्रेजर के पास ले जाता है ओल्ड कपल को। तो जैसे ही ओल्ड कपल को ट्रेजर मिलता है, खजाना मिलता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ वो पहले बहुत गरीब थे, पुअर थे, तो खजाना मिलते ही वो गरीब बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अमीर होने के बावजूद भी आफ्टर फाउंड ट्रेजर दे बिकम रिच, दे हर्ट देयर पुअर नेबर्स एंड मेड अ फीस्ट फॉर देम। अब पैसा आने के बाद भी उनके अंदर ईगो नहीं आता, उनके अंदर घमंड नहीं आता, उनका जो मन है बिल्कुल वैसा ही दयालु, वैसे ही दयावान रहता है। तो जैसे उन्हें पैसा मिलता है वो धनवान होते हैं, तो वो जमीन खरीदते हैं, ठीक है। उनके जो आसपास के जितने भी गरीब पड़ोसी होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको वो भोजन खिलाते हैं। और इसके साथ साथ वो जो वहाँ के पशु पक्षी जिन्हें वो दाना खिलाया करते थे, वो वर्क भी वैसा रखते हैं, यानी कि पैसा आने के बाद उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता, वो बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। उसके बाद मेडा फीस्ट फॉर देम, उनको भोजन खिलाते हैं। अब जब इतना हो जाता है तो ग्रीडी कपल को पता चलता है उसके बारे में कि वो धनवान हुए हैं, ये खबर सब तक पहुंचती है। तो जैसे ग्रीडी कपल उनके नेबर्स हैं, उन्हें ये बात पता चलती है, हेयरिंग द न्यूज ऑफ बिकम रिच अबाउट द ओल्ड कपल दे थॉट अ प्लान। अब वो ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि भाई उनके पड़ोसी जो है उनका जो नेचर कैसा था, मैंने आपको बताया था, उनका जो नेचर था दूसरों को देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना, ठीक है, मन में जेलसी उत्पन्न होना। तो जैसे उन्हें पता चला कि जो उनके ओल्ड कपल है वो रिच हो गए हैं, तो अब वो जेलसी करने लगे। अब उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो डॉग है वो उन्हें उसको जाने तक ले गया है, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। क्या बनाई, दे स्टोल द डॉग। अब उन्होंने क्या करा, उस कुत्ते को रात को चुरा लिया, क्योंकि वो लेने जाते तो पूछते क्यों लेकर जा रहे हो, कैसा है। तो उन्होंने खुद मांगने की बजाय उन्होंने रात को दोनों पति पत्नी ने जो क्या किया, मुक्को को उनके घर से चुरा लिया। अब जो मुक्को था उनके घर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि देखो डॉग के अंदर भी वैसे सेंसेस होते हैं जैसे कि एक इंसान के अंदर, क्योंकि डॉग को पता था वो क्या करते थे, कुत्तों को मारा करते थे, भोजन भी अच्छे से नहीं दिया करते थे। तो मुक्को भी जो था उनके घर जाने के लिए डरता था। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उसे
रहा है तो घसीट कर जो है मुक्को को अपने घर लेकर आए। तो नेक्स्ट द डॉग दे ऑफर्ड हिम टेस्टी फिश। अब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना काम निकलवाना था कि शायद ये भी हमें खजाने तक ले जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, जो मारते थे कुछ भी नहीं देते थे एनिमल्स को, उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन जो है उसे ऑफर किया। लेकिन उनको पहचानता था तो उनको ने कुछ भी खाने को इनकार किया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने dragged him into the way of forest near the pine tree। उसे खींच कर जंगल की तरफ ले गए, घसीटते हुए ले गए जहाँ पर उन्होंने और कपल को खजाना दिलवाया था। जैसे उसे लेकर गए तो अब डॉग जो था उनको था वो भी पहचानता था कि कौन से व्यक्ति कैसा है। तो उसने क्या करा, वो उस पाइन ट्री के नीचे जो है, जिस ट्री के नीचे वो ओल्ड कपल को लेकर गया था, उसी पाइन ट्री के नीचे स्क्रैच करने लगा। ठीक है, तो जब स्क्रैच करने लगा, दे फाउंड ए डेड किटन, दे किल्ड द डॉग। अब जैसे स्क्रैच करने लगा तो दोनों जो लालची पति पत्नी थे उन्हें क्या लगा कि भाई मुझको यहाँ पर स्क्रैच कर रहे हैं तो यहाँ पर अवश्य ही ट्रेजर है। तो दोनों पति पत्नी जो है जमीन को खोदने लगे, और जैसे ही वो खोदने लगे तो लास्ट में उन्हें क्या मिला, एक डेड किटन, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। और उसे बड़ी दुर्गंध आई, बड़ी बदबू आई उन्हें। तो जैसे उन्हें दुर्गंध आई, दोनों पति पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुक्को को इतना मारा कि जो मुक्को है वो अंत में मर गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। मतलब अपने लालच के चक्कर में उन्होंने एक बेजान, एक बेजुबान डॉग को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया। अब जैसे ये खबर जो है पहुंची ओल्ड कपल के पास, hearing the death of his pet, the kind couple felt very upset। अब जैसे उन्हें ये न्यूज जो मिली काइंड कपल को, क्योंकि वो उसे कैसे पालन पोषण करते थे अपने एक बच्चे की तरह, तो जैसे उन्हें अपने इस पालतू जानवर की मौत के बारे में पता चला, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी, बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने क्या किया, they made a tomb and offered him food, flowers and sand। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक मकबरा बनाया, कुत्ते का उसी पाइन ट्री के नीचे एक मकबरा बनाया, और उस मकबरे के आगे उन्होंने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई और भोजन दिया, और बहुत रोने लगे, बहुत परेशान। क्यों परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने उसको एक अपने बच्चे की तरह पालन पोषण उसका किया था। तो जब उनकी मृत्यु का उन्हें पता चला, वो दोनों पति पत्नी जो है बहुत परेशान। अब जैसे क्योंकि वो दिल से उसे चाहते थे, और जो डॉग था वो भी उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह एज इट इज प्यार करता था। तो क्या हुआ, अब मुक्को के बारे में आगे चल गया। तो द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड सैट डाउन टू कट डाउन द पाइन ट्री। अब जैसे ही वो रात को लेटे तो उन्हें सपने में जो है कुत्ते की आत्मा, जो मुक्को की आत्मा जो है उन्हें सपने के अंदर आई। और सपने में क्या कहती है, क्योंकि वो अभी भी वफादार था, उसकी आत्मा जो थी शांत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा वर्ल्ड कपल को जब सपने में आए कि तुमने जहाँ पर मेरा मकबरा बनाया है पाइन ट्री के नीचे, उसे तोड़ दो, पाइन ट्री को काट दो। ठीक है, पाइन ट्री को काट दो एंड मेक ए मॉडल ऑफ राइस मिल। पाइन ट्री को काट दो और उसकी जगह उसी की लकड़ी से कुछ जो है वहाँ पर राइस मिल बनाओ। राइस मिल बच्चों चक्की होती है चावल को पीसने की। ठीक है, तो राइस मिल बनाओ। तो ये किसने कहा, मुक्को ने कहा, क्योंकि मुक्को जो था आज भी मृत्यु होने के बाद भी वो जो है अपने जो उनके मालिक थे उसके लिए वफादार था। तो उन्हें सपने में आता है और उन्हें कहता है, उन्हें सपने में आता है और उन्हें कहता है कि तुम पाइन ट्री को काट कर और इसकी जगह जो है राइस मिल बनाओ। स्टार्ट। तो जब मुक्को जो है ओल्ड कपल के सपने में आया, उन्होंने कहा कि आप जो है उस पाइन ट्री को काटो और उसे काटकर उसी लकड़ी के जो है आप राइस मिल बना लो। तो जब जो ओल्ड कपल थे, ओल्ड कपल इज द सेम, अब उसी ओल्ड कपल ने बिल्कुल वैसा ही किया, पाइन ट्री को काटा और वैसे ही उन्होंने राइस मिल की जो है उन्होंने राइस मिल बना ली। एंड द न्यू ईयर ईव दे मेड राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। अब जब नए साल का त्योहार आया तो उन्होंने क्या सोचा कि चावलों की जो है पेस्ट्री बना दी जाए। तो उन्होंने चावलों की पेस्ट्री बनाई, बीन की सॉस बनाई, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सडनली द राइस पेस्ट्री चेंज इनटू हीप ऑफ गोल्ड। अचानक ही जो राइस पेस्ट्री थी वो सोने की ढेर में बदल गई, और जो बीन सॉस था चेंज इनटू हैवी रेन,
और बीन से उसकी सोने की अचानक से तेज वर्षा होने लगी, यानी कि भरपूर सोना उनके पास आ गया और वो बहुत ज्यादा धनवान हो गए। नाउ दे बिकेम सो रिच, अब वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, बहुत ज्यादा धनवान हो गए। कुछ तो उन्हें पहले खजाना मिला था क्योंकि उनका वो नेक दिल थे, नेक दिल इंसान थे, सच्चे मन था, लोगों की भलाई किया करते थे। तो कहते हैं ना, जो इंसान नेक दिल होता है तो उनका ईश्वर भी साथ देता है। तो वो नेक दिल थे, तो इन्हें क्या हुआ, दोबारा खजाना मिला। अब ये बात जो है, ग्रेडी कपल हैविंग दिस न्यूज डिस्ट्रॉय द मॉर्टल राइट्स में। अब जो है ग्रेडी कपल ने फिर ये समाचार सुना कि भाई जो पहले मुक्को था उसने खजाना दिलवाया था, अब हमने उसे जो है मार दिया है, अब फिर उनके पास खजाना आया है। तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे उनके पास राइस मिल है और राइस मिल के द्वारा उन्होंने राइस बनाई है, राइस पेस्ट्री बनाई है और वो जो है सोने में चेंज हो गई है। तो अब उन दोनों पति पत्नी ने क्या किया, उनकी मॉर्टल मिल्क को जो है चुरा लिया। When they put boiled rice into it, it turned into 4 months of worms. और जब उन्होंने उस मिल को चुराया और उस मिल के अंदर जब बॉयल चावल को, उबले हुए चावल को उन्होंने डाला राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, तो क्या हुआ, उन चावलों में बहुत सारे कीड़े जो हैं पड़ गए। यानी कि वो सोने में नहीं बदला, उसमें कीड़े पड़ गए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनके मन में क्रोध था, वो बुरा सोच रहे थे दूसरों के लिए, दूसरों का साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि वो सोने में चेंज ना होकर उन चावलों के अंदर जो है बहुत सारे कीड़े पड़े। अब उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, इन एंगर दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज द फायरवुड। अब क्योंकि वो चक्की लकड़ी की बनी हुई थी, तो उन्होंने गुस्से में क्या करा, उस चक्की को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया आग जलाने के लिए। ठीक है, जलाकर आग राख मतलब जला दिया उस लकड़ी को। उन्होंने चक्की को तोड़ा और चक्की को पूरा टुकड़े टुकड़े कर उन्होंने जला दिया। अब लकड़ी जलकर कैसी हो जाती है, सबके घर में आपने देखा होगा, चूल्हा भी जलता है, आग भी लगाते हैं। जब लकड़ी जल जाती है तो बच्चों को कैसा रूप धारण कर लेती है फ्रेंड्स, वो राख का रूप धारण, लकड़ी जलकर राख में बदल जाती है। तो जब ऐसा हुआ तो रात को जो मुको द डॉग था उनका, वो ओल्ड कपल के सपने में आया। The spirit of dog again spoke to the owner, telling him how the wicked people had burnt the mill. अब रात को जब मुको सपने में आया तो उसने ओल्ड कपल को बताया कि किस तरह आपके जो ग्रीडी कवेटियस चालाक लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उन्होंने किस तरह आपकी चक्की को उठाया और किस तरह उन्होंने जलाकर राख कर दिया। ये सारी बातें जो है मुको की आत्मा ने सपने में आकर जो है ओल्ड कपल को बता दी। Dog also asked to them to take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered cherry trees and they would bloom again. अब जब ये सारी स्टोरी बताई उन्होंने मुको ने ओल्ड कपल को, और उसने साथ साथ ये भी बताया कि आप परेशान मत हो, आप जाकर अपने जो पड़ोसी हैं उनसे कहो कि एक जो बकेट है राख की वो आपको उस मोटर मिल की दे दे। यानी कि जो उन्होंने चक्की चलाई है उसकी जो राख है, वो राख जो है आप उसके यहाँ से मांग लो, ठीक है। और उस राख से आप क्या करना, जो सर्दियों की वजह से जो चेरी के ट्रीज हैं वो जो सूख गए हैं, ठीक है, वो जो चेरी के ट्रीज जो सूख गए हैं, जब आप राख उन पर छिड़कोगे, स्प्रिंकल करोगे, तो वो जो पेड़ है दोबारा हरे भरे हो जाएंगे। तो बच्चों शायद आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे चेरी ट्रीज है या नाशपाती के ट्रीज हैं, जब ये ब्लूम आउट होते हैं तो सफेद और गुलाबी रंग के जो फूल पूरे बाग में होते हैं, तो उसे देखकर जो मन है बहुत खुश होता है। इसी तरह जब मुको ने ये बताया कि आप उस राख को लेना और उस राख को जो आपके मुरझाए हुए चेरी के ट्रीज है सर्दियों के कारण, जब आप उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। तो इतना जो है मुको ने उनको बताया। तो जब मुको ने बताया कि जो आप जो है उनके घर जाओ और चक्की की राख को जो है आप लेकर आ जाओ। तो जो ओल्ड कपल है, ओल्ड कपल ने क्या किया, ओल्ड कपल went to greedy couple's house and took a bucket of ashes. तो जब ओल्ड कपल जो ग्रीडी कपल के घर में गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे चक्की की राख को दे दो, तो पहले तो ग्रीडी कपल ने सोचा कि इसका क्या करेंगे, फिर उन्होंने कहा राखी तो है तो दे दो। तो उन्होंने एक बाल्टी भर की राख जो है ओल्ड कपल को दे दी। When he sprinkled it on the bare and dry tree, it bloomed
और जब उन्होंने सूखे हुए मुरझाए हुए जो चेरी के पेड़ थे उनके ऊपर जब एसिड को स्प्रिंकल किया तो क्या हुआ, सूखे हुए पेड़ जो है ब्लूम्स हो गए, यानी कि गुलाबी रंग के जो फूल हैं चारों तरफ खिल गए। तो जो बच्चों जब बाग गुलाबी रंग के फूलों से खिल जाता है तो कितना सुंदर लगता है। तो ये न्यूज जो है एक आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। The news of that spread in the village also to the village quickly, यानी कि जब ऐसी कोई बात होती है तो जल्दी जो है फैलती है, तो ये आग की तरह पूरे गांव में फैली और ये बात जो है कविटेस पीपल जो लालची लोग थे, चालाक लोग थे, पड़ोसी थे, उनके तक भी ये बात पहुंच गई। तो the kind old man hearing about his Lord Deimos came into the city, और जब उस काइंड जो दयालु जो कपल्स थे उन्हें तब उसी समय पता चला कि जो उनके लॉर्ड हैं डायमंड्स जो हैं वो जो उनकी जो पालकी है रथ यात्रा जो है शहर से होकर गुजरेगी। तब जब उन्हें इस बात का पता चला कि क्लाइंब ऑन द विदर चेरी ट्री विद हिज बास्केट ऑफ एशेस, तो जिस रास्ते से वो रथ यात्रा जानी थी, जिस रास्ते से वो पालकी उनकी जानी थी, तो वो उसी रास्ते के जो पेड़ जो सूखे हुए थे चेरी के पेड़ वो उन पेड़ों के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो as the king palanquin came near, he sprinkled some ash on the withered cherry tree, it blossomed। तो जैसे ही उसने वो पालकी वहां से होकर गुजरने लगी, उसने कुछ राख ली मिट्टी भर के और जो है बेयर ट्रीज पर, चेरी के ट्रीज पर जो है उसमें स्प्रिंकल कर दी। तो जैसे पालकी आने लगी तो सारे पेड़ जो है बिल्कुल खिलखिला उठे, फल फूल गए, सब तरफ गुलाबी गुलाबी जो है पेड़ छा गए। अब ये जो दृश्य था जो उनके डायमंड्स थे उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, hearing about the old couple, diamonds called them and gave them a lot of reward। अब उन्हें जब इस बात का पता चला उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उस काइंड कपल को बुलाया दरबार में और उन्हें बहुत सारा इनाम दिया। अब ये बात पहुंचते पहुंचते जो है ग्रेडी कपल के पास भी पहुंच गई। तो hearing this the covetous couple also joyed। अब उन्होंने ये समाचार सुना तो उस समाचार को सुनते ही उन्होंने क्या किया कि अब जहाँ से आगे रथ यात्रा जानी थी तो उन्होंने भी कुछ ऐश ली, राख ली और उन्होंने उस रास्ते पे जिस रास्ते से वो आगे जा रहे थे उस रास्ते पे उस पेड़ के ऊपर उन्होंने उस राख को स्प्रिंकल किया। But when he poured the ash over the cherry tree, fine but was not changed। और जैसे ही उन्होंने राख को पेड़ों के ऊपर डाला तो जो राख के कण थे वो किसी के भी नहीं बदले। और the ash entered the eyes of the diamonds and his wife। अब वो क्योंकि वो राख क्योंकि उनके मन में क्या थी, दूसरों के लिए वैर भावना, द्वेष भावना थी, तो उनका जो उन्होंने लालच की वजह से वो कार्य किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो जो राख थी उस पालकी में बैठे जो उनके डायमंड्स थे और उनकी पत्नी थी उनकी आंखों में पड़ गई, उनके कपड़ों पर पड़ गई और वो सारे जो थे गंदे हो गए। और इस पे क्या हुआ, डायमंड्स को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ग्रीडी कपल को बुलाया जाए। But when the greedy couple do it, they punish them. This spoiled the splendor of the procession। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जो आगे उनके लॉर्ड थे उन्होंने ओल्ड कपल को, उन्होंने लेडी कपल को बुलाया और उनके जो सैनिक थे उनको इतना पनिश किया, इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। तो बच्चों यहाँ पर हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये जैपनीज फोक टेल है जो कि हमें ये बताती है कि जो लोग लालची होते हैं, ठीक है, जो लोग चालाक होते हैं उसका परिणाम क्या होता है। तो ये स्टोरी हमारी इसके प्रति बिल्कुल सही बैठती है कि किस तरह जो हमारे दयालु कपल थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, धनवान होते चले गए, क्योंकि उनका मन जो था बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल साफ था, दूसरों के साथ प्रेम करते थे, दूसरों के साथ खुश होते थे। लेकिन जो हमारे ग्रीडी कपल जो कि लालची थे, लालच की वजह से काम करते थे, तो उनको उनके लालच का परिणाम मिला और वो लास्ट में जाकर जो है समाप्त हो गए, यानी कि अधमरे हो गए। और उन्होंने तब मन में ये दृढ़ विश्वास लिया, दृढ़ प्रण लिया कि वो आगे से ना तो कभी लालच करेंगे और ना ही कभी किसी के साथ कठोरता का या दुर्व्यवहार करेंगे।
तो उसके बाद जो हमारे ओल्ड कपल थे बहुत ही धनवान हो गए थे, तो वह इसी तरह जीवन भर जो है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे, प्रेम भावना से रहते रहे और उन्हें अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत किया। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से जो हमारे ओल्ड कपल थे और किस तरह हमारे विथ पर्सन का परिणाम हुआ। तो कहते हैं कि अच्छे मन से किया गया कार्य, यदि हम कोई भी कार्य किसी अच्छे मन से करते हैं तो उसका जो रिवॉर्ड होता है, उसका जो परिणाम होता है बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला होता है। और यदि हम किसी कार्य को लालच से या विघ्नेस से करते हैं तो बच्चों उसका हमेशा ही परिणाम हमारे लिए दुखदायी होता है। जैसा हमें मोरल क्या मिला, Thus the old wicked man died in the mud, कि वह अधमरा हो गया, ठीक है, गलत में मर गया। और whereas the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty with his wife, और वहीं जो हमारे old kind people थे जो डॉग के साथ भी काइंड रहते थे, उनका जीवन जो है बहुत ही दयावान फूल से, बहुत ही शांति से, बहुत ही धनवान हो गए। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बहुत ही सुखद जीवन जिया। तो इसलिए बच्चों जब भी हम किसी भी कार्य को करें अच्छे मन से करें, ना कि ये सोचकर कि इसके करने से हमें क्या परिणाम मिलेगा। अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा ही मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।